सुलग रहा है गाजीपुर, जलेगा लखनऊ में। डीएम एसपी होते हैं सत्ता के गुलाम। ये बातें सरजू पांडे पार्क में धरना प्रदर्शन के दौरान ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही। खबर गाजीपुर से है, जहां कलेक्ट्रेट के पास कॉमरेड सरजू पांडे पार्क में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के आह्वान पर उनके पार्टी के जिला इकाई और सहयोगी दल सपा के सभी विधायक बलिया से चलकर आए अंबिका चौधरी के साथ सैकड़ों की संख्या में विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता स्थानीय प्रशासन और शासन के रवैये से क्षुब्ध होकर धरना प्रदर्शन किए। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के बीच 11 बजे से 2 बजे तक धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जौहराबाद गाजीपुर से विधायक सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 10 मई को उनकी विधानसभा के गोसलपुर पहदरिया गांव में जब वो एक दरवाजे पर संवेदना प्रकट करने गए थे तो गांव के कुछ मनबड़ युवक लाठी डंडे और हथियार लेकर हमको घेर लिए थे। हमने शिकायत की, संबंधित पुलिस अधिकारी से की, लेकिन एडिशनल एसपी और एडीएम ने मुझे वायदा किया था कि आप जाइए, हम आरोपियों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरे जाने के बाद सत्ता पक्ष के दबाव में आरोपियों से मिलकर मेरे साथ 17 लोगों पर एफआईआर लिखा दिया। पत्रकारों के सवाल पर कि जब आपने पुलिस को सूचना दे दी थी तो सोशल मीडिया पर आपने वीडियो क्यों वायरल कर दिया, जिसे पुलिस को ने उकसाने वाले बात बताकर कार्रवाई की है। इस पर उग्र होकर ओपी राजभर ने कहा कि 45 मिनट बाद आई थी पुलिस, तो मैं क्या करता। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हम लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है। हमें एडिशनल एसपी और एडीएम ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी 24 मई को इसका फैसला लखनऊ में होगा। इस दौरान मंच से और मीडिया से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। सवाल और चलो जांच करा लो, सीबीआई से कराना हो, किसी डीएम से नहीं, किसी एसडीएम पर भरोसा नहीं। ये सत्ता के गुलाम लोग होते हैं, इनसे हमको उम्मीद नहीं, इनको भरोसा नहीं है। ये तो जो सत्ता कहेगी वही करेंगे भैया, तो इनसे सावधान। जांच करा लो सीबीआई का, और मेरी घटना खिलवाड़ मत समझना। डीएम साहब और कप्तान साहब, ये समझ लो कि ये सुलग रहा है गाजीपुर, जलेगा लखनऊ में, ये जलेगा लखनऊ में। इसकी आंच में कितने लोग जलेंगे ये ओम प्रकाश राजभर 24 तारीख को बताऊंगा कि कितने लोग जलोगे। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। देखिए, गांव है गोसलपुर, थाना करीमुद्दीनपुर। 4 बार, चौथी बार की घटना है। 3 बार तो मैं अवॉइड कर गया, चौथी बार मैं क्षेत्र भ्रमण में गया। रामाशीष राजभर के दरवाजे पर पानी पी रहा था, तब तक लाठी डंडा लिए हुए गाली गुप्ता देते हुए आ गए मेरे पास। वो तो सुरक्षा कर्मी नहीं होते और हमारे साथ लोग नहीं होते तो उस दिन तो मार के गिराई देते। सच्चाई तो यही है। घटना यूँ थी कि हम लोग बैठे थे, करीब हमारे पास उस दिन 12 गाड़ियाँ लगभग थी। गाड़ियाँ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक लड़का मोटरसाइकिल से इधर से गया, आगे से कोई मोटरसाइकिल से कोई आ रहा था, दोनों की भिड़ान हो गई। आपस में दोनों गुत्थम गुत्था कर रहे, तो हमारे लोग उसको छोड़ाने चले गए। तो अब उसी में से एक लड़का जो मोटरसाइकिल से उतर के गांव में गया, कह रहे तो लोग मार रहे हैं, और उसके बाद लाठी डंडा लेके आ गए, तो किसी तरह बचा हुआ। अब आप सोचिए कि आप ही लोगों के बीच से किसी ने जिस लड़के ने तहरीर दिया उसे इंटरव्यू लिया, तब वो कह रहा है कि मैं गर्मी के महीने में 2 बजे, घटना 2 बजे की है, वो गाय चराने गया था और ओम प्रकाश राजभर सैकड़ों की संख्या में हमको मारे पीटे और मना किए कि यहाँ गाय मत चराओ। फिर दूसरी तहरीर दी जाती है कि ओम प्रकाश राजभर ग्राम प्रधान को लेकर के आए और यहाँ जमीन कब्जा करने के नियत से। उसके बाद तीसरी तहरीर आती है और एसपीआरए और एडिशनल एसपी दोनों लोगों ने वादा किया था कि 2 लोगों को गिरफ्तार किए थे, 24 घंटे में गिरफ्तारी करने की बात किए। हमने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के दबाव में मुकदमा हम लोगों के खिलाफ भी लिख दो, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 10 बजते बजते ठीक उल्टा हो गया, हम 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। अब स्थिति यह है कि अब किस पे विश्वास करें, रक्षक ही भक्षक बना। अब जिन्होंने आश्वासन दिया, अब एसपीआरए पे विश्वास न करें, एडिशनल एसपी विश्वास न करें, किस पे किया जाए। इस बात को लेकर के लोगों में गुस्सा रहा कि आखिर में
भाई कोई क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने जाएगा, जनता किसी के सुख दुख में जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा? हम किसी से पूछ के तो जाएंगे नहीं। लोगों में बात चल रही है एक चरवाहा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इतना बवाल बनाया है। भैया मेरे वो चरवाहा, अब आप सोचिए, मुझे तो ताज्जुब अगर मैं कहता हूँ तो लोग बुरा मानते हैं। राजपूत का बेटा दोपहरिया में गाय चराते हुए कभी देखा है? बोलिए, कभी देखा है आपने? मतलब इस तरह का जो उनके तथ्य हैं, मैं तो आपके सामने चुनौती देता हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात गलत हो जांच करा लें, विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। एसपी का कहना है कि मामला छोटा सा था लेकिन किसी ने समझदारी नहीं दिखाई। एसपी दिल्ली थे, एसपी के सीओजी नंबर पे मैंने फोन किया, उनका पीआरओ कहा कि हम एसओ को बताते हैं। करीमुद्दीन एसओ गया वहाँ मौके पर और उसी के साथ तरुज गए। वो तो अपना जान बचाने के फिराक में पड़ गया, तो घूम के इधर आया तो फिर फोन किया तो फिर और फोर्स गई। आज के ITX के तहत मुकदमा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि जब प्रशासन को बताई दिए थे तो इंतजार करना चाहिए था। वीडियो क्या वायरल? 45 मिनट के बाद एसओ पहुंचे, 1.5 घंटे के बाद सीओ पहुंचे, 2 घंटे के बाद एसपी आ रहे और एडिशनल एसपी तब तक तो लात खाते रहे। हाँ बताओ, लात खाते रहे कि आपसे पूछने जाएं? आपके आरोप ये लगा कि वीडियो वायरल करके आप लोगों को और जो भड़का रहे हैं। भड़का नहीं रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। लाठी डंडा लेके घेरे थे 3 तरफ से। उस दिन कहाँ थे आप? आपकी हिम्मत हो जाइए गांव में पूछ लीजिए, मेरी बात अगर गलत हो तो। अब क्या होगा दोनों पक्ष में? अरे होगा, चलिए दिल्ली अब लखनऊ 23 को जो होगा वो लखनऊ में। ज्ञापन किसने लिया है? किसी ने लिया? एडिशनल एसपी ने लिया है।